लड़कियों की बुराई करती हूँ तो कितना मजा आता है ना तुम्हें, पता है मुझे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए लड़कों से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कभी कभार हो जाता है कि वो इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी लड़कियां ऐसे बोलती हैं, पर कई बोलते हैं तो वो इतना नहीं बोले क्योंकि सामने वाला परेशान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो। चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। उस केसेस में पूछ सकते हैं जहाँ पर जैसे कोई बिजनेसमैन हो, उसकी अलग अलग मीटिंग होती हो, या कोई फ्रीलांसर हो, उसमें पूछ सकते हैं। पर जिसकी 9 to 7 की एक ही जगह, एक ही ऑफिस में, एक ही पंखे के नीचे, एक ही टेबल पे वो जो जॉब करनी होती है, सेम डेस्कटॉप के सामने, तो वो तो वहीं पर होगा ना। और फिर उसको हर 1 घंटे पर पूछना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फिर हर 1.5 घंटे पे पूछना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो बंदा इरिटेट हो जाता है। मत करो। अच्छा, दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा चेप होना, चिपकना। और ये लड़कियां इतना ज़्यादा चिपकने तब लगती है जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कों के साथ ये होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, पर ऐसा होता है कुछ लड़कों के साथ कि जब सेटिंग हो गई उसके बाद तो क्या यार, अपनी हो गई, भाव उतने नहीं देते हैं, तो लड़की को वो वाला अटेंशन नहीं मिलता है जो पटाने के फेस पर मिल रहा होता है। तो वो अटेंशन वो चाहती होती है रिलेशनशिप के बाद भी, और उसमें वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वो ज़्यादा चेप होने लगती है। हर 2 सेकंड पर कुछ ना कुछ व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेजेस करती रहेगी, कुछ भी बहाने से, बस उसको वो बात करनी है, अटेंशन चाहिए, ध्यान वो चाहिए जैसा पहले था। तो वो बात नहीं रहती है पहले जैसी। तो इस चीज़ को तो आप दोनों को ही सॉल्व करना होगा बैठकर बात करके, क्योंकि लड़कियों को भी मैं बता रही हूँ चेप होने का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो और भागेगा ही, तो इतना चेप मत हो। मैंने जब इंस्टाग्राम पे पूछा था ना लड़कों से कि लड़कियों की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, तो लड़कों ने ये बोला था कि भैया बना लेती है ज़बरदस्ती, भैया 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 करती रहती है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं लड़कियों को ये बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा भैया भैया मत करो। जहाँ पर आपको लगता है कि आप मिस्टर करके एड्रेस कर सकते हो, या जी बोल के, या उनके नाम से ही, तो नाम से बुलाया करो या मिस्टर करके बुलाया करो। दूसरी बात, लड़कियां भैया इसलिए बोलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़का बहुत ज़्यादा चेप हो रहा है, तो अब मैं इसकी सारा जो भी इसके मन में होप है, जो भी स्कोप है, सब कुछ खत्म कर देती हूँ, भाई बना लेती हूँ। फिर तीसरी चीज़, लड़कियों को ये भी लगता है, मैं सारे ये भाई जोन वालों को बता रही हूँ, कि अगर मैं इसको भाई बना लूँगी तो मैं अपने काम भी निकलवा सकती हूँ। लड़कियाँ ऐसे भी करती हैं, भाई बना लेंगी फिर सारे काम करवाती रहेगी। पर भैया बन के, अगर आपके मन में फीलिंग्स, आप भी ऐसे बेशरम हो ना कि भैया बन गए हो, उसके बाद हेल्दी फ्लर्टिंग भी कर रहे हो, तो ऐसे मत खराब करो ना इस रिश्ते को। भाई बन गए हो फिर खीकी खीकी मी मी कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे ही सबको भाई मत बना लिया करो और सबके भाई भी मत बन जाया करो। फिर शादी के बाद ये करेंगे, शादी पे ये लहंगा पहनेंगे, बच्चों के ये नाम रखेंगे, पोते पोतियों के वो नाम रखेंगे। और वैसे कुछ लड़के भी करते हैं, पर ज़्यादातर लड़कियां ही करती है, इसलिए मैंने लड़कियों की लिस्ट में ही इस चीज़ को रखा है। तो देखिए, अगर आप इसके बारे में डिस्कस करें, अगर सही में आपकी डेट निकल गई है, पूरी कंफर्मेशन है कि शादी हो रही है, तब तो आप इसके बारे में बात भी करिए। पर जब आपको पता ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो ये सब बातें करने का फ़ायदा क्या हो। स्पेशली यार, बच्चों के नाम रख रहे हो, हद ना। लेट रिप्लाई, तो देखिए, अगर वो जेन्युइनली बिजी है ना तो कोई बात नहीं, और अगर वो फ्री भी है तो कभी कभार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, कि हाँ एक मी टाइम चाहिए होता है, फ्री रहना होता है फ़ोन से, लोगों से, खुद के साथ ही। अगर वो ऐसे इंसान है, जैसे मैं भी हूँ ऐसे इंसान, मैं कभी कभी फ़ोन भी ऑफ कर देती हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी लोगों को बता रही हूँ कि व्हाट्सएप के ना कुछ सेकंड्स तक ऑनलाइन शो होता है जब आप ऐप छोड़ के चले जाते हो, तो इस वजह से झगड़े मत करा करो कि नहीं तू तो ऑनलाइन था, तूने तब भी मुझे रिप्लाई नहीं करा, मेरा मैसेज आने पर मुझे इग्नोर कर दिया। फिर हर बात पर रोना, तो कई लड़कियां क्या करती है कि रोने को ना ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करती है। पर कई के साथ ये भी होता है कि जब वो अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको गुस्सा भी करना होता है, तो उसको लगता है कि नहीं मैं गुस्सा कर दूंगी तो चीज़ें और बिगड़ जाएगी, तो जब वो गुस्सा नहीं कर पाते तो रोने लगते हैं। तो ये चीज़ भी होती है। तो मैं बोलूँगी कि हर चीज़ पर नहीं रोना चाहिए। जब सही में कुछ ऐसी सैडनेस है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको किसी चीज़ के लिए हर्ट हुआ है, तभी आंसू निकले, सही में आंसू निकले, तब तो कोई बात भी नहीं। तो होगा क्या ना कि अब अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोने लगोगे ना, तो सामने वाला सोचेगा अरे ये तो हर बात पर रोती है, क्या इसको चुप कराऊं, थोड़ी देर रोएगी फिर चुप हो जाएगी। तो जब सही में आपको कभी कुछ ऐसा दुख, कष्ट, गम होगा और तब आप रोगे ना, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हर बात पर मत रोया करो। फिर इसके बाद अनहेल्दी कंपैरिजंस, कि जैसे इसके बॉयफ्रेंड है तो उसको ये ड्रेस सिलाई, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, उसके बॉयफ्रेंड के पास तो ये गाड़ी है, तो ये तो देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, तो ये नहीं करनी चाहिए।
सामने वाले को बुरा लगता है। और अगर आपको इस चीज़ के लिए पंप भी करना है कि अगर आपको लगता है कि आलसी है बड़ा आपका बॉयफ्रेंड, कुछ करता ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में उसको समझाओ ना। मतलब ये तरीका नहीं होता है तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, उसको देखो कितना अच्छा है, ऐसे नहीं करते यार, फिर बुरा लगता है, किसी को भी हर्ट होगा, अगर आपको भी करे तो भी हर्ट होगा। या ऐसे रोते हुए कि नहीं उसके पास तो ये ड्रेस है, मेरे पास तो नहीं है, उसके बर्थडे पे ये ड्रेस दिलाई, मेरे को नहीं दिलाई। तो इन चीज़ों पे कंपैरिजन मत करो। कोई अगर अच्छी चीज़ है, बोले कि देखो कितना वेल बिहेव्ड है, कितना ये है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, जहाँ पर तुम ऐसे क्यों नहीं हो ना, वो सुन लिया उसने कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उसके संस्कार है, बहुत अच्छा उसका बिहेवियर है, बहुत अच्छे से बात करता है। अगर इसमें भी आपको कंपेयर करना है, ये चीज़ ठीक है, अच्छी चीज़ है, पर इसमें आप उसको ये मत बोलो कि तू ऐसा क्यों नहीं है। वहाँ पे बोल लिया बस, फिर फुल स्टॉप लगा, उसके आगे ये मत बोल देना नहीं तुम ऐसे क्यों नहीं हो। सुन लिया उसने, चेंज होना होगा, अगर सुधार लाना होगा अपने में, कुछ ऐसे ढंग से नहीं करता है बात तो वो ले आएगा, पर ये मत बोला करो तुम ऐसे क्यों नहीं हो। शादी 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 शादी, बस आप बोले जा रहे हो शादी के बारे में, जहाँ पर आप श्योर भी नहीं हो कि इससे मेरी कोई कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है, आप दोनों की बन रही है नहीं बन रही है, तो कैसे इतने बड़े डिसीजन पे पहुंच जाते हो। कोई कोई तो स्टार्ट करते ही मतलब डेटिंग फेज में ही शादी का बोलने लगते हैं, अभी 1-2 हफ्ता हुआ नहीं कि बस चलो शादी शादी शादी। मत बोला पिक लो ना, पिक लो ना, पिक लो, एक और पिक लो, नहीं और पिक लो, और वैसे ही सेम पोज में, सेम कपड़े में, सेम जगह पर 100 फोटोज क्लिक करवा देती है लड़के। ये मेरे साथ भी होता है, मेरी एक दोस्त थी, बड़ी फोटो में से क्लिक करवाती थी, दुखी कर देती थी सारे टाइम, पिक लेना पिक लेना पिक लेना। ऐसी लड़कियां ना लड़कों को भी तंग करती है, लड़कियों को भी तंग करती है, पिक लो पिक लो, पिक ले एक और पिक ले पिक ले पिक ले। यार एक तो पिक बोलते हैं ना, जब फोटो बोला करो यार, फोटो पिक पिक पिक। इरिटेट हो जाती हूँ कसम से, लड़के तो और हो जाते हो। फिर जो लड़कियाँ लड़कों को छोड़ती है, या फिर उनका अगर कोई फ्रेंड जोन वाला दोस्त भी होता है जिसकी वन साइडेड फीलिंग होती है, फिर लड़कियाँ ये बोलती है यू डिज़र्व बेटर, तो मतलब तुम बुरी हो, यही बोलना चाह रही हो ना कि तुम बुरी हो, तभी बोलती हो कि यू डिज़र्व बेटर। छोड़ना है, सीधा बोलो नहीं यार नहीं हो पाएगा, हम दोनों की नहीं जम रही, नहीं बन रही, नहीं कंपैटिबल है, शादी के लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है। अब ये मत बोला करो यू डिज़र्व बेटर, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है इस लाइन को, तो इतना मत करो। ऑल मेन आर डॉग्स, तो मत क्यों कुत्ते से क्यों कंपेयर कर रहे हो यार, कुत्ते लॉय अच्छे प्यारे होते हैं, मतलब नहीं लड़के भी होते हैं कुछ अच्छे, पर सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर आप ये भी बोलते हो कि नहीं सारे आदमी एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे नहीं होते हैं, तो बोला भी मत करो। लड़का होकर मेकअप लगाते हो, पिंक पहनते हो, तो देखिए बहन जी ये 2020 चल रहा है, तो अगर कोई मेकअप करता भी है थोड़ा बहुत, तो यार आजकल करते ही है, कोई प्राइमर लगा लेता है, थोड़ा बहुत कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब भी लगा लेते हैं। नॉर्मल भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ मेकअप लगाने से कोई गे हो गया, या गे भी है या गे नहीं है, वो फुल फेस मेकअप भी कर रहा है, सो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, या किसी भी हमारी ये सोसाइटी का भी कंसर्न नहीं है। अगर वो मेकअप लगाए चाहे नहीं लगाए, वो पिंक पहने या बेबी पिंक पहने, उसकी मर्जी है। तो यही थी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लड़कों से। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर लड़के कोई रिलेट कर पा रहे हैं, लड़कियां भी कर पा रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब लाइक शेयर वगैरह कर देना। और अगर कोई ऐसी भी बात है जो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी है और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।